हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता है कि यार लगभग एक सप्ताह आप लोग का डिस्टर्ब चला है, इसके लिए सॉरी। अब से कंटिन्यू जो है आपका चलेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप बायो साइंस है, आज तो है ट्यूसडे, कल वीडियो आपका नहीं हो पाया था मंडे को, लेकिन हम फिर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। चारों सब्जेक्ट का पहले ही सप्ताह हमें क्लियर करेंगे एक एक वीडियो, उसके बाद फिर जो है हम लोग देखेंगे आगे। तो इससे पहले बायो साइंस का 24 वीडियो कर चुके थे और 24वां वीडियो हमारा जो हुआ था इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में था, ठीक है ना। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में था, तो जो लोग अगर पढ़े होंगे उनको पता है, जो लोग नहीं पढ़े उनको पता नहीं होगा। आज दो ज़बरदस्त प्रश्न लेकर आए हैं, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए बायो साइंस में कौन कौन सा है आपको पता है। एनाटोमी है, फिजियोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। बायो साइंस में 3 जो है ब्रांच है, वो तीनों को पढ़ना है हम लोग को। उसमें से हम लोग को जो है आज इम्पोर्टेंट प्रश्न 2 प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। आपके सामने प्रश्न है और जो यूपी के स्टूडेंट है उनको बता दें, उनका एग्ज़ाम शुरू है 21 नवंबर से, तो उनके लिए एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा। और ये जो अभी तक नहीं पढ़े उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए बाकी जो अभी हम पढ़ा दिए अभी तक उसको रिवीजन करते रहिए, और आगे जो जो नया नया वीडियो आएगा हर एक सब्जेक्ट में उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, ताकि दोबारा जो है आप लोग को पढ़ना ना पड़े। एक प्रकार से रिवीजन भी आप लोग के लिए हो जाएगा और आप लोग को एग्ज़ाम में पीछे जो पढ़ा चुके हैं उसको भी रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और नया जो भी वीडियो आएगा उसको भी जो है मैनेज करके चलना है, क्योंकि आप लोग का अब एग्ज़ाम नज़दीक है, 20 दिन समय है, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। पहला प्रश्न है सेंसरी ऑर्गेन के नाम बताना है, ठीक है। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गेन होते हैं उसके नाम बताने हैं। और जो विजन है, मतलब जो व्यक्ति देखता है वह देखने की क्रिया कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ विजन, यानी दृष्टि के मैकेनिज्म को बताना है कि कैसे कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु को देख पाता है, उस देखने के पीछे क्या क्या कैसे कैसे क्रिया होता है, तब जाके एक चीज़ों को व्यक्ति जो है देख पाता है और समझ पाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से सेंसरी ऑर्गेन है, संवेदी ऑर्गेन है, और जो है मैकेनिज्म और विजन को देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग देखिएगा तभी जाके समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए सेंसरी ऑर्गेन होते क्या है, ठीक है। बाहरी जगत की जानकारी संवेदी अंगों के माध्यम से होती है। जैसे आप लोग को ज्ञानेंद्रियाँ, सेंसरी ऑर्गेन को हम लोग संवेदी ऑर्गेन को ज्ञानेंद्रियाँ भी कहते हैं, ठीक है। और ज्ञान इंद्रियाँ मतलब जो ज्ञान आपको देता हो, ठीक है, उसी इंद्रिया को ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। जैसे हमें भूख लगता है, प्यास लगता है, आवाज़ सुनाई देता है, धूप लगता है, कोई चीज़ का स्वाद हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, ये सब के महसूस जो दिलाता है वही हमारा ज्ञानेंद्रियाँ होता है, ठीक है। तो ही कहता है बाहरी जगत मतलब बाहरी वातावरण से जानकारी संवेदी अंगों के माध्यम से ही होती है, ठीक है। चाहे हम कोई चीज़ स्वाद को पहचानते हैं, सूंघते हैं, किसी चीज़ का सेंट को गमक लेते हैं, कोई प्रकाश हो गया, कोई चीज़ का ध्वनि, जैसे गाना बज रहा है तो हम उस ध्वनि को सुनते हैं तो हम कहते हैं वो कुमार सानू के बज रहा है, हनी सिंह का बज रहा है। तो ये सब क्या होता है, हम बाहरी चीज़ों के जानकारी लेते हैं अपने संवेदी अंगों के माध्यम से, ठीक है ना। शरीर विशेष प्रकार के संवेदना के ज्ञान हेतु विशेष संवेदी अंग पर निर्भर होता है, इसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। अब हमारा जो बॉडी होता है विभिन्न प्रकार के संवेदना को लिए अलग अलग संवेदी अंगों पर निर्भर करता है। हमारा जो बॉडी होता है आप लोग को पता है, कान क्या करता है, सुनने का काम करता है, आँख क्या करता है, देखने का काम करता है, नाक से हम गंध लेते हैं। तो ये सब संवेदी ऑर्गेन है। हमारा बॉडी इस पर निर्भर करता है कि भाई कोई भी संवेदना होगा वह हमें संवेदी अंग से ही मिलेगा, ठीक है। और उसी को हम लोग ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं, और उसी ज्ञान का अर्जन जो इंद्री से होता है उसे ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं, ठीक है, यानी सेंसरी ऑर्गेन कहते हैं। सीधी सी बात है, जो चीज़ें से हमें कुछ चीज़ों का आभास हो, कुछ चीज़ों का जानकारी हो, जिस भी अंग से, उसी को जो है हम लोग संवेदी अंग कहते हैं। मतलब जिस भी अंग से संवेदना मिले, ठीक है ना। संवेदना अगर हमें प्राप्त करना है तो जिस भी अंग से हम संवेदना प्राप्त करेंगे वही अंग हमारा संवेदी अंग हो जाता है। तो सेंसरी ऑर्गेन कौन कौन से है चलिए देखते हैं।
यहाँ पे देखिए, मानव शरीर में 5 प्रमुख प्रकार के सेंसरी ऑर्गेन हैं। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यह आपको पूछ भी देगा कोई कि भाई 5 ज्ञानेंद्रिय के नाम बताओ, कौन कौन से ज्ञानेंद्रियाँ हैं बॉडी में, शरीर में, जो सेंसरी ऑर्गेन का भी काम करता है, नाम बताओ। तो पहला होता है स्पर्श इंद्रिया, जिसे हम लोग त्वचा कहते हैं, ठीक है। त्वचा को हम लोग स्पर्श इंद्रिया कहते हैं। इसे स्पर्श इंद्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि त्वचा से हम जो है आपके शरीर के बॉडी को ताप का हो गया, दाब का हो गया, सर्दी का हो गया, स्पर्श का एहसास होता है त्वचा के द्वारा। तो स्पर्श से ज्ञान होता है, अगर ठंडा लगेगा, अगर कोई चीज़ आप ठंडे के संपर्क में आपका त्वचा आएगा तो आपको ठंडा का महसूस होता है। अगर गर्म चीज़ें के संपर्क में आइएगा तो गर्म ताप का महसूस होगा, ठीक है ना। अगर दाब वाले चीज़ों में आइएगा तो दाब का महसूस होगा। तो ये सब स्पर्श से महसूस कराता है, इसीलिए इसे स्पर्श इंद्रिया जो त्वचा के द्वारा होता है, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा होता है स्वाद इंद्रियाँ। स्वाद इंद्रियाँ का मतलब होता है कि जिसके द्वारा आपको स्वाद मिले, टेस्ट का अनुभव हो। तो स्वाद के ज्ञान कराने वाला जो इंद्रिय है, सेंसरी ऑर्गेन है, उससे जीभ कहते हैं या इसी को स्वाद इंद्रियाँ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। घ्राण इंद्रियाँ का मतलब होता है कि जिससे हम जो है सूंघते हैं, ठीक है, गंध का पहचान करते हैं, ठीक है। जैसे बगल में मीट उट बन रहा है तो हम क्या चीज़ के पहचानते हैं, नाक से ही सूंघते, हमें जो है सूंघ आ जाता है, तो ज्ञान होता है कि वो बगल में मीट बन रहा है। कोई सेंट मार के अचानक से बगल से गुजरेगा तो परफ्यूम जो है सीधा आपके जो है स्मेल नाक के द्वारा ही आप पता करते हैं। तो ये गंध का ज्ञान हमारा नाक दिलाता है, ठीक है। कान क्या करता है, श्रवण इंद्रियां का काम करता है, मतलब सुनने के इंद्रिय होता है कान, और इसी को ध्वनियों का ज्ञान होता है, आवाज़ का ज्ञान होता है, और यह कान के द्वारा संभव होता है। पाँचवा है आँखें, दृश्य इंद्रियाँ। दृश्य इंद्रियाँ का मतलब होता है आँख के द्वारा, और यह वस्तुओं को देखने हेतु प्रयोग होता है, या यूँ कहा जाए तो यह देखने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। बॉडी में किसी व्यक्ति को आँख के द्वारा देखा जाता है और यह जो है देखने के ज्ञान को प्राप्त कराता है। तो यह 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, इसी को हम लोग जो है आपको क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गेन कहते हैं, जो कि 5 ऑर्गेन है, मैंने आपको बता दिया, आपके सामने में है। त्वचा, जीभ, ठीक है, त्वचा, जीभ, नाक, कान, आँख, ये पांचों जो है हमारा ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कि हमारा त्वचा तो संपूर्ण शरीर में फैला है, बाकी सब के सब जो है हमारा गर्दन से ऊपर का ही जो है चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, समझ गए ना। और यह जो है हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग चीज़ों को, ज्ञान को प्राप्त करवाता है, इसीलिए इसे ज्ञानेंद्रिया कहा गया है, ठीक है। अब लिस्ट लिख दीजिएगा ज्ञान इंद्रिया सेंसरी ऑर्गेन का। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मैकेनिज्म ऑफ विजन, यानी दृष्टि की क्रियाविधि, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ विजन, दृष्टि की क्रियाविधि। अब दृष्टि की क्रियाविधि का मतलब होता है कि जैसे जो विजन होता है, हम जो चीज़ें दिखते हैं किसी वस्तु को, किसी आदमी को, मतलब अदर कुछ कोई भी चीज़ हम अपने आँखों से देखते हैं तो वह काम कैसे करता है। ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्ट हम किसी वस्तु पर जो है किसी वस्तु के साइड जो हम अपने आँख ले जाएं तो वह जो है ऑटोमेटिक देख लेता है, नहीं। उस कोई भी चीज़ हम देखते हैं, कोई भी रंग हो, फिल्म हो, कोई आदमी की तस्वीर, कुछ भी चीज़ हम देखते हैं अपने आँखों से, तो उसके पीछे एक मैकेनिज्म काम करता है, एक क्रियाविधि काम करता है, और इसी क्रियाविधि के तहत जो है हमें कोई वस्तु, कोई भी चीज़ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यह क्रियाविधि कैसे काम करता है, इसी को हम लोग को समझाना है, यानी मैकेनिज्म ऑफ विजन को हम लोग को समझाना है, ठीक है। चलिए समझाते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है, जिसको हम देखना चाहते हैं, मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ हो सकता है, हम उसको देखना चाहते हैं, ठीक है। वे स्वयं प्रदीप्त साधनों, सूर्य की रोशनी, विद्युत रोशनी आदि से प्रकाश की किरणों को प्राप्त करके परावर्तित कर देती है। देखिए, अब आप लोग कहते हैं कि हम किसी चीज़ को देखते हैं, जबकि एक्चुअली जो है ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हम तो किसी चीज़ को देखते ही देखते हैं, लेकिन हम कोई भी वस्तु को देखना चाहते हैं तो वह वस्तु भी जो है प्रदीप्त होता है, मतलब वह जो है रोशनी बिखेरने वाला होता है, ठीक है। जैसे हम किसी वस्तु पर अपने जो है विजन को ले जाएंगे, दृष्टि को ले जाएंगे, तो वह वस्तु क्या होता है, स्वयं प्रदीप्त साधनों से जो है प्रकाशमय होता है। जैसे सूर्य के, चाहे वह सूर्य के रोशनी से हो, चाहे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब से हो, वह उसके ऊपर कोई ना कोई जो है प्रदीप्त साधन रहता है। अगर हम दिन में उजाला में कोई वस्तु को अगर देख रहे हैं तो वह जो है सूर्य के रोशनी से जो है प्रदीप्त हो रहा है, ठीक है।
तो वह क्या करता है, अपने अंदर प्रकाश के किरणों को प्राप्त करता है, रिसीव करता है कोई भी वस्तु को जिसको हम देखना चाहते हैं। अब वह क्या करता है कि अपने रिसीव कर लेता है प्रकाश के किरण को, और रिसीव करने के बाद वह जो है हमारे आँख की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्स कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिससे वह वस्तु पर जो है प्रतिबिंब बनता है हमारे आँख से और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मानिए, जैसे यह वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है ना। अब यह वस्तु सूर्य के किरण को क्या किया, लिया, ठीक है, सूर्य के किरण या कोई बल्ब, लाइट का बल्ब ही इस पर पड़ा, ठीक है, एक किरण आया इस पर, समझ गए। अब यह जो हो गया प्रदीप्त साधन हो, ये इस पर कोई भी रोशनी पड़ा, यह प्रदीप्तमान हो गया, ठीक है। अब ये पड़ा तो अब ये क्या करता है, हम यहाँ पे है, ठीक है, हम यहाँ पे, हम इसको देखना चाहते हैं, लेकिन इस पर सूर्य के किरण या किसी बल्ब की रोशनी पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको देखना चाहेंगे तो ये जो सूर्य की रोशनी या बल्ब की रोशनी इस पर आ रहा है, यह हमारे आँखों पर क्या करेगा, इसे रिटर्न कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, समझ गए। यानी यह वापस से यह वस्तु अपने रोशनी को हमारे आँखों की तरफ भेज देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे हम जो है इस वस्तु को देख पाते हैं, समझ गए चीज़ों को। चलिए, ये हो गया बेसिक से चीज़ें। आगे देखिए, प्रकाश की किरणों को गमन सीधी रेखा में होता है। अब जो प्रकाश के किरण होता है ना, हमेशा सीधी रेखा में जो है गमन करता है, ठीक है। और प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की होती है। अब आप लोग को बहुत बार पढ़ चुके हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश का जो स्पीड होता है, गति होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ें कि जब कोई वस्तु को हम देखना चाहते हैं तो वह वस्तु प्रदीप्तमान होता है। प्रदीप्तमान का मतलब है सूर्य की रोशनी या कोई बिजली की रोशनी उस पर पड़ता है और वह हमें रिफ्लेक्स कर देता है, जिससे हम जो है रिफ्लेक्स कर देता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्स करने के बाद चूँकि हम जानते हैं कि प्रकाश का किरण सीधा रेखा में गतिमान होता है, प्रकाश का जो गति होता है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैकेनिज्म में ध्यान रखना पड़ेगा। आगे है वस्तु, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रकाशवान किरणों को जो उसके ऊपर पड़ती है को वह वस्तु परावर्तित करती है। अभी ऊपर वो चीज़ देखे हैं कि वस्तु है वह वस्तु प्रकाशवान है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ से प्रकाशवान है, चाहे वो सूर्य की रोशनी से हो या फिर अंधेरा में आप कोई चीज़ को देख रहे हैं तो उस पर कोई ना कोई रोशनी पड़ रहा होगा, ठीक है ना। अब कोई रोशनी पड़ रहा होगा, वह रोशनी को वह ऑब्जेक्ट जो है रिसीव कर रहा है और वह जो है आपके आंखों की तरफ रिफ्लेक्स कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। तो यही कहता है कि एक वस्तु है जो प्रकाशवान है कोई ना कोई किरण से, वह किरण को जो उसके ऊपर पड़ रहा है जिस वस्तु के ऊपर, उसको वह रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित करती है, समझ गए। ये ध्यान रखिएगा। इन परावर्तित किरणों को मैकुला, ठीक है ना, मैकुला मिलन बिंदु, ठीक है। अब ये जो वस्तु, जिस भी वस्तु को हम देखना चाहते हैं वह क्या करता है कि अपने ओर से जो है वह किरण को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जब रिफ्लेक्ट करता है परावर्तित किरणों को मैकुला मिलन बिंदु रड्स तथा कोन्स पर जो रेटिना के बाहर स्थित होता है, जिसे रेसिपेटर कहते हैं, पर एकत्र करके ऑप्टिक नर्व को ट्रांसमिटेड कर दी जाती है। अब जैसे देखिए, आगे मैं आई पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे देखिएगा, ये जो भी वस्तु को हम देखना चाहते हैं वह वस्तु क्या करता है, हमारे आँखों के तरफ अपने रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो रेटिना होता है, रेटिना के बाहर एक जो है मिलान बिंदु होता है, रोड्स और कोन, ठीक है। रोड्स और कोन जो है हमारे रेटिना के बाहर होता है। रेटिना के बाहर जो है इस रोड्स और कोन्स पर एक मैकुला मिलन बिंदु होता है, ठीक है। जैसे मानिए इधर रोड्स हो गया, इधर कोन्स हो गया, और ये दोनों के बीच में एक मिलान बिंदु मैकुला है, ठीक है, मैकुला है, समझ गए। और ये सब के सब कहाँ होगा, हमारे आँखों के अंदर होगा, समझ गए। अब ये आँखों के सब अंदर होगा, तो इधर रोड्स है, इधर कोन्स है, यहाँ मैकुला है। अब यह वस्तु जो है जो परावर्तित किया है किरण को, ये आके यहाँ मैकुला पर मिलता है, ठीक है। जो ये कहाँ है स्थित, यह मैकुला रेटिना के बाहर रोड्स और कोन पर जो है मिला हुआ है। अब ये जो मैकुला क्या करता है, जो मिलान बिंदु है, यह सारे किरण को क्या करता है, सारे किरण को रेसिपेटर्स करता है, मतलब अपने अंदर ग्रहण करता है, ठीक है। और ग्रहण करने के बाद यह ऑप्टिक नर्व को ट्रांसमिटेड कर दी जाती है, मतलब जो भी किरण व्यक्ति के आंखों पर पड़ता है वह रोड्स और कोन पर मिल जाता है, मैकुला बिंदु पर, और मिलने के बाद सारे किरण को ऑब्जर्व करके वह जो है ऑप्टिक नर्व को ट्रांसमिटेड कर देता है, संचारित कर देता है,
जिससे जैसे ही ऑप्टिक नर्व को ट्रांसमिटेड होता है तो व्यक्ति को जो है क्या होता है, मस्तिष्क में एक स्टिमुलेट होता है, एक जो है तंत्रिका में स्टिमुलेट होता है प्रमस्तिष्क के दृष्टि केंद्र में भेजने पर, और वहाँ जो है व्यक्ति को पता चलता है कि ओ हम फलाना चीज़ों को देख रहे हैं। और ये सब इतना फास्ट होता है कि आपको यह क्रिया विधि समझने में इतना समय लगा है, लेकिन हम कोई चीज़ को देखते हैं तो देखते हैं, जिधर आँख ले जाते हैं उधर आसानी से हम देख लेते हैं, लेकिन उसके देखने के पीछे सारा जो है चीज़ें घटित होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमको लिखना था, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपको याद रखना है कि कोई वस्तु है, हम इसको देखना चाहते हैं तो यह वस्तु खुद में जो है आपके प्रकाशवान होता है आपसे पहले से ही। अब यह प्रकाशवान या तो सूर्य के किरण से होगा या फिर जो है कोई बिजली के रोशनी से होगा। ठीक है, इस पर जो है किरण पड़ रहा है। अब ये किरण जो पड़ रहा है, लेकिन हम जैसे ही इसको देखना चाहेंगे तो यह वस्तु भी क्या करेगा, इधर से रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, यह भी रिफ्लेक्ट कर देगा, भेजेगा। अब भेजेगा हमारे आँखों पर तो प्रतिबिंब बनता है। अब जैसे ही आँख पर भेजेगा तो हमारा आँख जो कॉर्निया होता है, जो हमारा रेटिना है, ठीक है ना, कौन चीज़ है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रेटिना जो है यह बाहर स्थित होता है। रेटिना के बाहर हमारा एक कोन्स और रोड स्थित होता है, और ये दोनों के मिलन बिंदु को हम लोग मैकुला कहते हैं। इस पर आके सारा जो है किरण मिल जाता है, और मिलने के बाद हमारा आँख जो है, आँख से ही एक ऑप्टिक नर्व लगा होता है जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि हाँ हम फलाना चीज़ को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही यह ऑप्टिक नर्व को किरण मिलता है मिलान बिंदु मैकुला से, तो ऑप्टिक नर्व में ट्रांसमिटेड होता है, और यह ऑप्टिक नर्व जो है हमारे न्यूरॉन्स को जगाता है मस्तिष्क के भाग में दृष्टि केंद्र में भेजने के बाद। और जैसे ही जग जाता है, न्यूरॉन तंत्रिका जग जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे हम जो है किसी भी वस्तु को जो है देखने के निश्चित करते हैं कि हाँ ये फलाना वस्तु है, ये चिलाना वस्तु है। और यही जो है आपके क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। बड़ी आसान है, समझना बड़ी आसान है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वस्तु है, इस पर पहले से कोई किरण पड़ते रहता है, चाहे वो किरण रोशनी धूप का हो, सूर्य का हो, या फिर आर्टिफिशियल बिजली का हो। तो इस पर किरण पड़ते रहता है, यह खुद में वस्तु जो है प्रकाशवान रहता है। अब जैसे ही हम ये वस्तु को मान गए देखने का प्रयास करेंगे तो यह वस्तु हमारे आँखों के तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा। अब जैसे ही यह परावर्तित कर देगा तो क्या होगा कि हमारे जो रेटिना है वहाँ पे एक मैकुला पॉइंट है, वो मैकुला पॉइंट के एक मिलन बिंदु है किसका, कॉर्निया और कोन्स और रॉड्स, जो कि रेटिना के बाहर है, और इसके मिलन बिंदु को मैकुला कहते हैं। अब जैसे ही सारा किरण ये वस्तु को हमारे आँख पर पड़ता है तो यह सब मैकुला पर मिला रहता है, और यह मैकुला जो है क्या करता है, भेज देता है ऑप्टिक नर्व में सिग्नल। अब ऑप्टिक नर्व को सिग्नल मिलता है तो वह ऑप्टिक नर्व क्या करता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है। ब्रेन में संवेदी के तहत जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद जो है न्यूरॉन जो है जागृत होता है, स्टिमुलेट होता है, कहता है कि ये फलाना चीज़ देख रहा है, इसको बताओ मस्तिष्क में कि क्या देख रहा है व्यक्ति। और वहाँ पे जो है मस्तिष्क में हमारा ज्ञान आता है कॉन्शियस क्षेत्र में, ठीक है ना, कॉन्शियस मतलब चेतना क्षेत्र में। यह जो है व्यक्ति के अंदर एनालिसिस होता है, विश्लेषण होने के पश्चात जो है व्यक्ति उस वस्तु को पहचान पाता है या देख पाता है। ठीक है, और यही जो है आपका मैकेनिज्म हो गया। समझ गए चीज़ों को। चलिए ये हो गया। यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है ऊपर में, ठीक है ना, टोटल इंग्लिश यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे टोटल के देख लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ विजन भी यहाँ पे मैंने इंग्लिश में दे रखा है, आप लोग इंग्लिश वाले PDF दे देंगे, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं आँख की संरचना में। आँख की संरचना भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझिएगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई का, आँखों का संरचना को बताना है। बहुत आसान है आई के संरचना। पहले आई के बारे में समझिए। आँख होता क्या है, आँख एक दृष्टि ऑर्गेन है, ऑर्गेन ऑफ साइट, ठीक है। आँख एक देखने का अंग है, यानी दृष्टि का अंग है, ठीक है। आँखें होती है, इनके द्वारा ही मनुष्य का दृष्टि का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है। अभी ऊपर देखें हम लोग कि यह एक सेंसरी ऑर्गेन भी है, देखने का काम आता है, यह दृष्टि के ज्ञान को बोध कराता है। तो आँख ही ऑर्गेन है, दृष्टि का साइट ऑफ ऑर्गेन है, ठीक है ना। मानव शरीर में प्रत्येक ज्ञानेंद्रिया का अपना अपना प्रभाव एवं आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। नाक का काम है सूंघना, ठीक है, अलग अलग काम है, सबका अलग अलग अपना प्रभाव है सभी ज्ञानेंद्रिया का। उसी ज्ञानेंद्रिया में हमारा आँख भी एक आता है, ठीक है, जो कि दृष्टि का ज्ञान करवाता है। परंतु आँखें सबसे जटिल ज्ञानेंद्रिया है, सभी 5 ज्ञानेंद्रिया में सबसे जटिल ज्ञानेंद्रिया हमारा आँख ही होता है, ठीक है, जिन पर मनुष्य निर्भरता सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। मान गए आपका कान खराब हो जाएगा, तो कान खराब हो जाएगा तो क्या होगा,
होगा, आप किसी चीज़ को नहीं सुन पाइएगा, यही ना होगा। लेकिन आँख खराब हो जाएगा तो आपका पूरा दुनिया ही अंधेरा हो जाएगा। आप कोई चीज़ को सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, और जो चीज़ देखने में मज़ा है वो सुनने में कहाँ मज़ा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे सबसे जटिल ज्ञान इंद्रियाँ कहा जाता है, जिन पर मनुष्य सबसे ज़्यादा निर्भर होता है, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा जटिल भी होता है, समझ गए ना। आँख आकार में गोलाकार होता है, सबसे पहले ध्यान रखिए, आँख आकार में गोलाकार होता है। इसका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। इसे नेत्र गोलक, आई बॉल गोलक भी कहा जाता है, इसे नेत्र गोलक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को जो है आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो हो गया, कुछ खास नहीं है, ये आँख के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी है कि आँख क्या है, कौन सा ऑर्गेन है, ठीक है। सबसे जटिल है ज्ञान इंद्रिया में, यह मनुष्य सबसे ज़्यादा मनुष्य इस पर निर्भर रहता है, क्योंकि यह जो है दृष्टि का ज्ञान करवाता है। इसका यह गोलाकार होता है, इसका व्यास इतना सेंटीमीटर होता है, और इसे यह नेत्र गोलक भी से कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा मोड़ा नेत्र के बारे में। अब आता है मेन चीज़ें, स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई, आँख के संरचना में क्या क्या जो है शामिल होता है, इसको जो है चलिए हम लोग देखते हैं। संरचना की बात करेगा स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आँख का जो स्ट्रक्चर है प्रमुख रूप से 3 लेयर में बना है, ठीक है। आँख जब बनता है तो प्रमुख रूप से 3 लेयर में रहता है, ठीक है। पहला है आउटर, ठीक है ना, आउटर और फाइब्रस लेयर। पहला लेयर को आउटर या फिर फाइब्रस लेयर कहते हैं। आउटर मतलब होता है बाह्य या बाहरी लेयर होता है, इसी को तंतुमय लेयर भी कहते हैं। अब ये जो होता है ना, इसमें एस्क्लेरा और कॉर्निया, बाहरी जो लेयर है इसमें 2 चीज़ें होता है, एक होता है एस्क्लेरा और एक होता है कॉर्निया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे अगर ना समझ पाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम लोगों ने क्या देखा, आँख की संरचना में 3 प्रमुख लेयर है, ठीक है, 3 लेयर है, 3 लेयर से बना है। पहला है आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर मतलब बाह्यतम, मिडिल मतलब मध्य, और इनर मतलब आंतरिक, ठीक है, समझ गए। लेकिन आउटर को फाइब्रस लेयर भी कहते हैं, और जो आउटर या फिर फाइब्रस जो लेयर है, इसमें 2 जो है आँख का अंग होता है, एक एस्क्लेरा और कॉर्निया, 2 शामिल होता है प्रथम लेयर में। मिडिल लेयर को हम लोग भास्कुलर लेयर भी कहते हैं, वाहिकीय स्तर। इसमें क्रोवाइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस, इसमें 3 चीज़ें होता है, ठीक है। मिडिल लेयर में क्रोवाइड होता है, सिलियरी बॉडी होता है और आइरिस होता है, तीनों याद रखिएगा। एंड जो तीसरा है इनर लेयर, इसी को नर्वस लेयर भी कहते हैं, जो रेटिना होता है। सबसे आंतरिक लेयर यही रेटिने होता है, ठीक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यहाँ के सबसे आंतरिक लेयर कौन होता है, रेटिना होते हैं, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर कौन होता है, कॉर्निया होता है, ठीक है, याद रखने को। तो याद रखिए, आउटर लेयर में एस्क्लेरा और कॉर्निया, मिडिल लेयर में क्रोवाइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस होता है, इनर लेयर में रेटिना होता है, ठीक है। इतना जब याद हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगा। कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा, फिगर में देख लीजिए। मैंने आपको पढ़ाया आउटर लेयर, आउटर लेयर में क्या मैंने पढ़ाया कि एस्क्लेरा होता है और जो है कॉर्निया होता है। अब देखिए कॉर्निया कहाँ है और एस्क्लेरा कहाँ है, देखिए लेंस के जो सामने वाला सबसे बाह्य परत है वह कॉर्निया वाला होता है, ठीक है, एक कॉर्निया वाला व्हाइट, ठीक है ना। और बाकी ये जो एस्क्लेरा वाला परत है, देख लीजिए ब्लू ब्लू जो सबसे बाह्य परत दिख रहा है ब्लू वाला, यही हमारा जो है क्या है, एस्क्लेरा है, ठीक है। और चूँकि बाहरी परत है तो बाहरी परत में कॉर्निया और एस्क्लेरा है, दोनों हो गया, समझ गए। चलिए रही बात ये हमारा जो है, यहाँ पे देख लीजिए आइरिस। अब हम लोग जो देखे हैं क्रोवाइड, ठीक है, क्रोवाइड देखे थे, आइरिस देखे थे, और उसके बाद जो है हम लोग एक और चीज़ देखे थे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्रोवाइड, आइरिस और सिलियरी बॉडी, ठीक है ना, देख लीजिए सिलियरी बॉडी, समझ गए। अब ये जो सिलियरी बॉडी जो है हमारा, यही सिलियरी बॉडी होता है, ठीक है ना, ये वाला जो है यही सिलियरी बॉडी होता है। यही सिकुड़ता फैलता है ना, तो हमारा लेंस का आकार जो है बढ़ता घटता है इसी मांसपेशी के सिकुड़ने और बढ़ने के कारण, यही सिलियरी बॉडी होता है, ठीक है। तो जो मध्य लेयर होता है उसमें आइरिस होता है, ठीक है, सिलियरी बॉडी होता है और क्रोवाइड होता है। ये जो बीच वाला ललका देख रहे हैं ना, ललका बीच वाला, ये मध्य वाला है, और यही क्रोवाइड होता है ललका वाला, ठीक है, मध्य परत। और ये हो गया आपका। उसके बाद यहीं पे आपका देख लीजिए ये सिलियरी बॉडी होता है, यहीं पे समझ गए ना, यहीं पे सिलियरी बॉडी इधर भी है और इधर भी है, यही सिलियरी बॉडी। यही सिकुड़ेगा फैलेगा तो लेंस का आकार में जो है घटाव बढ़ाव होता है, समझ गए। चीज़ों को हम देख पाते हैं, आँख हमारा इधर से उधर चल पाता है इसी सिलियरी बॉडी के कारण ही, समझ गए। सिलियरी बॉडी अगर नहीं फैलेगा, नहीं सिकुड़ेगा तो हमारा लेंस इधर से उधर नहीं होगा, और हम साइड के चाहे इधर उधर के आँख जो मटका के इधर उधर करके देख लेते हैं, नहीं देख पाएंगे। तो ये हो गया। और आंतरिक परत जो है हमारा पता है रेटिना, पीला वाला जो आंतरिक परत है, यह आंतरिक परत हमारा जो है होता है क्या चीज़,
पीला वाला, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इसमें एक द्रव भरा होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। यह लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव भरा होता है, ठीक है। ये सब द्रव से भरा रहता है। तो यही चीज़ें हैं, समझ गए चीज़ों को। तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। फिगर जरूर बनाइएगा। और इधर से हमारा ब्रेन में कोई भी चीज़ देखते हैं तो सिग्नल पहुंचाता है। ऑप्टिक नर्व इससे जुड़ा होता है हमारा ब्रेन से, यही आँख का, समझ गए। तो ये ऑप्टिक नर्व का रास्ता है, समझ गए चीज़ों को। चलिए, तो ये हो गया। हमारा जो आउटर लेयर है उसमें क्या क्या है। आउटर लेयर में एस्क्लेरा है और कॉर्निया है, ठीक है। ये आउटर लेयर इधर है, बाकी के आउटर लेयर ये ब्लू वाला है, समझ गए चीज़ों को। तो ये एस्क्लेरा है, समझ गए चीज़ों को। चलिए, अब रही बात, ये लेंस हो गया हमारा, लेंस की बात छोड़िए। रही बात हमारा आंतरिक लेयर में, हम लोग को पता है कॉर्निया रेटिना आंतरिक लेयर में है। पीला वाला टोटल जो है आपके आंतरिक लेयर है। तो ये हो गया रेटिना आंतरिक लेयर है, इनर लेयर। मध्य लेयर में हम लोग को पता है क्रोवाइड है, समझ गए, आइरिस है और सिलियरी बॉडी है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, मध्य लेयर, समझ गए। और बाकी बाहर लेयर बता ही दिए, हो गया। ऑप्टिक नर्व एक यहाँ पे कनेक्ट रहता है, समझ गए। चलिए, बीच में लेंस लगा दीजिएगा। अब एक एक करके देख लीजिए। एस्क्लेरा हम लोग को पता है, यह आँख का सर्वाधिक बाहरी भाग है। सफ़ेद रंग का परत होता है। हमारा आँख में जो भी सफ़ेद रंग के परत दिखता है ना, बाहर से आप लोग देखिएगा, बीच में एक जो है काला रहता है, चारों साइड से जो है सफ़ेद रहता है। तो यही सफ़ेद वाला जो होता है यही एस्क्लेरा होता है, ठीक है। और यह सर्वाधिक बाहरी भाग में सबसे ज़्यादा यही एस्क्लेरा ही होता है। ये आँख के 5/6 भाग पोस्टेरियर साइड को कवर करती है। ये मोटी परत इसे आकृति प्रदान करती है, साथ ही फाइबर की बनी होने के कारण ये आँखों को सुरक्षा भी प्रदान करती है। एस्क्लेरा जो होता है यह आँख का बाहरी भाग होता है, लेकिन बाहरी भाग में सबसे ज़्यादा भाग एस्क्लेरा का ही रहता है। 6 भाग में 5 भाग एस्क्लेरा का ही रहता है। एक ही भाग जो होता है वो हमारा दूसरा चीज़ का होता है, यानी किसका, कॉर्निया का, समझ गए। क्योंकि बाहरी भाग में 2 ही चीज़ें हैं, समझ गए। यह शेप भी प्रदान करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है आँखों को। तो ये चीज़ सब याद रखिएगा। यह सफ़ेद रंग वाला भाग होता है एस्क्लेरा। और आप ऑटोमेटिक देखिए ना अपने आँख में सफ़ेद रंग का कितना ज़्यादा एरिया है, समझ गए। दूसरा है कॉर्निया। यह आँख का सामने से दिखाई देने वाला 1/6 भाग होता है। यह ट्रांसपेरेंट भाग कॉर्निया कहलाता है। यह कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स व प्रोटेग्लाइकोन से निर्मित होता है। अब आप लोग को पता होगा, जो सबसे बड़ा भाग होता है वह उजला होता है और वह जो है हमारा एस्क्लेरा होता है। वहीं पे छोटा सा देखते होइएगा कि आप आँख अपने शीशा में ले जाइएगा तो देखिएगा उसमें जो है ट्रांसपेरेंट होता है, आपके आर पार उसमें दिखता है, ठीक है। तो वही कॉर्निया वाला भाग होता है, समझ गए। और यह एक भाग होता है, समझ गए। 5 भाग एस्क्लेरा और 1 भाग कॉर्निया, ठीक है, याद रखिएगा। यह ट्रांसपेरेंट होता है, समझ गए चीज़ों को। यह आँख में आपके सामने से दिखाई देता है। अब है मध्य वैस्कुलर परत। अब दूसरा है मिडिल लेयर, इसे वैस्कुलर लेयर भी कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें होता है। एक होता है सिलियरी बॉडी होता है, ठीक है, आइरिस होता है, और एक आपका और चीज़ें होता है, क्रोवाइड होता है, ठीक है। आँख की संरचना की मध्य के परत रिच ब्लड सप्लाई युक्त होती है। इसमें मिलेनिन पिगमेंट के कारण रंग गहरा होता है। यह परत अग्र भाग में सिलियरी बॉडी व आइरिस बनाती है। वह पक्ष भाग में एस्क्लेरा से जुड़ी रहती है, वह क्रोवाइड बनाती है। देखिए, जो तीसरा लेयर है, ये जो हमारा जो इसको नॉर्मली दूसरा मानिए वस्कुलर लेयर वाला, ठीक है ना। यह जो होता है, यह इसमें आपके क्या होते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है आपको क्या होते हैं, ब्लड सप्लाई इसी वाले लेयर में जो है आँख का होता है। इसमें सिलियरी बॉडी व आइरस जो है आपके एंटेरियर बनाता है, आगे का भाग, और एस्क्लेरा से जुड़कर क्रोवाइड जो है पोस्टेरियर भाग को बनाता है आँख में, ठीक है। इसे वस्कुलर परत इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें डायरेक्ट ब्लड का सप्लाई जो है आपके इस परत में ज़्यादा होता है, समझ गए ना। तो ये तीसरा हो गया। चौथा है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी का काम है, ये सब हम ऑर्गेन के बारे में बता रहे हैं, बाकी लेयर में ऊपर बता दिए हैं कि इन आउटर लेयर में कौन है 2, इनर लेयर में 3 कौन है, और मिडिल लेयर में 3 कौन है, और इनर लेयर में रेटिना ही है। तो वो सब हम बता ही दिए हैं, बाकी हम अलग अलग करके सभी के बारे में बता रहे हैं। सिलियरी बॉडी है, यह स्मूथ मसल्स मांसपेशी के बना होता है। इसमें संकुचन, कंट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, मतलब फैलाव और सिकुड़ाव होता है, जिसके कारण लेंस के शेप में बदलाव आता है। इसी के कारण हम जो है अपने आँखों को इधर से उधर चमका मटका के देख लेते हैं, एक ही जगह से खड़े खड़े के आसपास के चीज़ों को। तो यह सिलियरी बॉडी के कारण ही हो पाता है, समझ गए। चूँकि यह सिलियरी बॉडी एक मसल्स का बना होता है, भाग होता है, जो संकुचन फैलता है, सिकुड़ता है, जिसके कारण लेंस के शेप में भी बदलाव आता है।
आइरिस होता है यह आँख का रंगीन वाला भाग होता है। यह काला व भूरा भाग होता है, नीला होता है। आइरिस के मध्य का स्थान पपिल होता है जिसमें से प्रकाश की किरणें प्रवेश कर लेंस तक पहुंचती है। आइरिस जो होता है, आइरिस एक रंगीन गहरा काला भूरा नीला होता है। आइरिस के बीच में एक जो है पपिल होता है और इसी के जरिए जो है किरण अंदर प्रवेश करता है लेंस पर, ठीक है ना। तो ये आइरिस वाला याद रखिएगा। एंड छठा है रेटिना, ठीक है। रेटिना सबसे आखिरी अंदर वाला लेयर है। यह आँख के सबसे भीतरी लेयर है जो कि पिगमेंट रेटिना यानी बाहर की तरफ जो है सेंसरी रेटिना में विभक्त होती है। सेंसरी रेटिना भाग में प्रकाश के प्रति संवेदन रॉड्स और कोन्स कोशिकाएं लाखों की संख्या में होती है। मैंने आपको उस समय बताए हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन में बताया है ना कि रोड्स और कोन्स होती है जो किसी भी वस्तु के प्रकाश को अपने अंदर मिलाता है और उसको जो है भेजता है कहाँ चूँकि यह सबसे इनर लेयर में होता है और इनर लेयर रेटिना है। रेटिना के बाहर ही जो है रोड्स और कोन्स होता है और यह रोड्स और कोन्स जो है कोई भी वस्तु से रिफ्लेक्ट किरण को जो है अपने अंदर लेता है और उसको जो है भेजता है मस्तिष्क के तरफ ऑप्टिक नर्व के द्वारा। और ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन को भेजता है, ब्रेन में सिग्नल मिलता है, हलचल होता है वहाँ पे न्यूरॉन में और न्यूरॉन जो है फटाक फटाक स्टिमुलेट होता है, जागता है और मस्तिष्क को बताता है कॉन्शियस क्षेत्र में, चेतना क्षेत्र में कि वो फलाना चीज़ को जो है आंख देख रहा है और हमें मस्तिष्क में ज्ञान आता है कि वही फलाना चीज़ है, ठीक है। तो यही रेटिना का यही काम होता है, समझ गए चीज़ों को। बाकी मैंने बता दिया। आँख में 2 खंड होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आँख की संरचना में प्रमुखतः 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है लेंस के आगे वाला भाग जिसको स्मॉलर एंटीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं और एक होता है पोस्टेरियर भाग लेंस के पीछे वाला भाग, ठीक है। अब चलिए फिगर में बता देते हैं कि कहाँ लेंस के आगे वाला है। जैसे यह लेंस है, ठीक है, तो यह 2 भाग है। स्मॉलर वाला है जो एंटीरियर है, तो यह लेंस के आगे वाला भाग है, तो आगे वाला भाग यही वाला भाग है, ठीक है। तो यह स्मॉलर भाग एंटीरियर होता है, देख सकते हैं यही एंटीरियर है ना यहाँ, और पीछे वाला जो होगा यह सब पोस्टीरियर वाला भाग होता है, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ होता है, समझ गए। तो यही जो है हमारा आँख होता है। आँख को अच्छे से ध्यान में रखिएगा और आँख का 10 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आँख के संरचना के बाद एक चीज़ ये भी पूछेगा कि आँख का सहायक अंग कौन कौन सा है बताएं। तो आपको पता है आँख के सहायक अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। भौं हो गया, पपिल हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। आँख के जो है आपके अलग अलग जो है सहायक अंग हो गए, उसके बारे में बता दीजिएगा। लेकिन आँख के बारे में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो मैंने बता दिया। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर ध्यान में सेट कर लीजिए, फिगर ज़रूर आपको बनाना पड़ेगा। साथ में फिगर बनाने के साथ में स्क्लेरा के बारे में, कॉर्निया के बारे में, भस्कुलर परत के बारे में, सिलियरी बॉडी के बारे में, आइरिस के बारे में, रेटिना के बारे में, सबके बारे में लिखिएगा होता क्या है, क्या काम करता है, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।